जय सियाराम मित्रों, आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का उत्तरित करने के लिए चुना गया प्रश्न हमारे एक दर्शक मित्र श्री श्याम बिहारी गौतम, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश का है। इनका कहना है कि महोदय, आपके संपूर्ण ग्रंथ गपोड़ पंथ हैं। ये सब ब्राह्मणों का बनाया हुआ पाखंड है। सिर्फ एक बौद्ध धर्म ही है जहां पर एकता समानता की बात है और जहां माता पिता की इज्जत करने की बात है। ब्राह्मण धर्म में कहां पर माता पिता को पूजन करना बताया गया है? अगर है तो बताओ, या फिर नहीं है तो मैं बौद्ध धर्म से बताता हूं कि माता पिता की इज्जत करना किसने सिखाया है। इन्होंने बौद्ध धर्म को सर्वोपरि बताते हुए सनातन धर्म के विरोध में बहुत कुछ लिख गए और यहाँ पर जो रखने में भी शर्म आएगी। अतः इनके इतने से कमेंट को ही प्रश्न मानकर इनको सनातन का आईना दिखाते। तो श्रीमान श्याम बिहारी गौतम, मुझे बड़े खेद के साथ बोलना पड़ रहा है कि आपके साथ एक कहावत मुहावरा चरित्रार्थ होता है कि वो है थोथा चना बाजे घना। आपने मैकाले शिक्षा पद्धति से रट्टू तोता वाली पढ़ाई से थोड़ा पुस्तक पढ़ने का ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरे मित्र, आप पूरे सनातन सनातनी या ब्राह्मणों को छोड़ो, आप किसी एक अनपढ़ किंतु सनातन को समझने वाले किसी ग्रामीण व्यक्ति से भी बात करने की क्षमता नहीं रखते। आपकी भाषा में आपके परिवार के संस्कार दिखाई पड़ रहे हैं। अगर सही से पढ़ाई की होती, कोई योग्य गुरुजन मिलते, उनकी बात मानते तो आज एक संस्कारी व्यक्ति होते। खैर, आपके संस्कार अपने पास रखिए। एक तरफा SC/ST एक्ट के मद में मदमस्त व्यक्ति से संस्कारों की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। वापस आते हैं विषय अर्थात आपके प्रश्न पर। बौद्ध धर्म माता पिता का कितना सम्मान सिखाता है, वो तो सिद्धार्थ ने स्वयं माता पिता पत्नी बालक सबका त्याग कर जब गए थे वहीं से देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म में स्त्री को सभी जगह द्वयम दर्जे का स्थान प्राप्त है। ताजे ताजे बौद्ध बने हो, जरा बौद्ध धर्म के ग्रंथ पढ़ो। सिद्धार्थ ने स्वयं अपनी माता माया देवी या पिता सुद्धोधन को कितनी इज्जत की है, इसके बारे में पढ़ लेना, फिर बात करना। सनातन में माता पिता कैसे भी हो, लेकिन पुत्र ही उनको प्रणाम करता है, पर बौद्ध भिक्षु को माता पिता उल्टा करते हैं। ये सच्चाई है आपके बौद्ध धर्म की, जबकि हमारे सनातन में वेद कहते हैं कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। उनमें अंतिम से ऊपर को चलते हैं। अगर अतिथि आचार्य में से पहले किसकी बात माने तो आचार्य है। आचार्य और पिता में से पिता सर्वोपरि है, किंतु माता और पिता में से माता का अधिकार अधिक है। सनातन में माता पिता से बढ़कर तो कोई भी देवता, कोई भी देवी, कोई भगवान, यहां तक परमेश्वर भी नहीं है। माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। संसार के समस्त ब्रह्मांडों में सभी तीर्थ मिलकर भी अपने माता पिता के चरणों की पूजा करने की बराबरी नहीं कर सकते। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हमारे सनातन में ही मिलता है। एक बार भगवान शिव पार्वती, कार्तिकेय और गणेश के साथ कैलाश पर विराजमान थे। उस समय माता पार्वती कहती हैं कि अब हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं,
अतः इनका विवाह कर देना चाहिए। रिद्धि और सिद्धि नाम की दो जुड़वा बहनें हैं, वो बड़ी सुंदर है। समस्या ये है कि वो एक दूसरे से किसी भी पल अलग नहीं होती हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि रिद्धि की शादी कार्तिकेय से कर दे और सिद्धि की गणेश से कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों बहनें कभी अलग नहीं होती। उनकी शादी एक ही पुत्र से हो सकती है। ये दोनों एक ही पुरुष से विवाह कर सकती हैं, अभी और कोई कन्या नजर में है नहीं। अतः एक का तो विवाह करें, लेकिन करें तो किसका करें? कुमार बोले कि मैं बड़ा हूं, थोड़ा सही, लेकिन मैं गणेश से बड़ा हूं, इसलिए मेरा विवाह करो। गणेश बोले वाह भैया, बड़े होने का ये मतलब ये कतई नहीं है कि हर जगह आप फायदा उठाओगे। विवाह तो मेरा होगा इनसे, ये इतनी सुंदर हैं, इनसे तो विवाह मैं ही करूंगा। अब वाद विवाद बढ़ गया, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। पहले मेरा विवाह हो, पहले मेरा विवाह हो। गणेश बोले भैया, ये परिहास मजाक का विषय नहीं है। देखो, मुझे पिताजी का श्राप लगा है, मेरी भूख खत्म नहीं होती, इसलिए मुझे एक नहीं दो पत्नी चाहिए, जो कि एक मेरे पास सेवा करेगी तो दूसरी भोजन व्यवस्था, जब दूसरी सेवा में होगी तो पहली भोजन व्यवस्था बनाएगी। आखिर माता पिता भी वृद्ध हो रहे हैं, उनकी देखभाल भी तो हम लोग, मतलब मैं और मेरी पत्नी लोग ही मिलकर करेंगे। आप तो हमेशा तपस्या करते रहते हो, इन स्त्रियों का ख्याल कौन रखेगा? कार्तिकेय ज्यादातर तपस्या में लीन रहते हैं, और कहीं देवासुर संग्राम होता है तो वो देवताओं की सेना के सेनापति हैं, फिर वहां युद्ध में चले जाते हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं होता। तो गणेश जी कहते हैं कि आप तो हमेशा तपस्या करते रहते हो, इन स्त्रियों का ख्याल कैसे रखोगे? कुमार कहते हैं कि जाओ, तुम हाथी की सूंड वाला मुंह, कौन करेगा तेरे से शादी? इतनी सुंदर कन्याओं पर तो मेरा ही नाम लिखा जाएगा। गणेश अपनी कुमार अपनी बात रखते हैं, दूसरा उसकी काट करता है। गणेश जी जो बात कहते उसकी काट कुमार के पास है, और कुमार जो बात कहते हैं गणेश जी काट देते। दोनों ही शिव जी के बच्चे, एक से एक बुद्धिमान है। बहुत वाद विवाद बढ़ता रहा, क्योंकि कुमार देव सेना के सेनापति हैं, अतः देव ऋषि नारद उनके साथ रहते हैं। सबल ही नहीं कछु दोष गुसाई, जो आज के डेट में भी क्या होता है, जो बड़ा आदमी होगा वो चाहे गलत कर रखा हो, बिल्कुल गलत हो, लेकिन जो पब्लिक होती है वो उसी का साथ देती है, क्योंकि उससे उसका कोई स्वार्थ सिद्धि होगा। स्वार्थम मूल मंत्रम, किसी गरीब के लिए कोई नहीं खड़ा होता। तो वही चीज वहां भी है। कुमार कार्तिकेय तो देवताओं की सेना के सेनापति हैं, और देव ऋषि का उनसे रोज काम पड़ता है। अब गणेश जी तो कैलाश पर रहते हैं, उनसे कभी कभार कोई काम पड़ा तो भगवान शिव से करा लेंगे। तो नारद का स्वभाव भी आपको पता है। नारद जी स्वयं कहते हैं कि ब्रह्मा का मैं पुत्र हूं, नारद मेरा नाम, इधर उधर के झगड़े लगाना यही हमारा काम, बोलो नारायण नारायण। वो तो नारायण नारायण कहते हुए और आगे आग लगाने के लिए अब कार्तिकेय को सलाह देते हैं देव ऋषि कि कार्तिकेय जी, आप अपने माता पिता के सामने प्रस्ताव रखो कि दोनों में प्रतियोगिता हो, जो जीतेगा उसका विवाह होगा। प्रतियोगिता क्या थी कि संसार के सभी तीर्थों की यात्रा करके जो पहले आएगा उसी का विवाह होगा। अब सारी चालाकी नारद जी की बताई हुई थी। अब दोनों प्रतियोगी खड़े हुए, अपने अपने वाहन बुलाए। अब कुमार तो अपने मयूर पर बैठे और फुर्र से उड़ गए, रह गए बेचारे गणेश। अब गणेश की सवारी तो चूहा बताई गई है। अब भला चूहे में इतनी दम थोड़ी है कि पूरे ब्रह्मांड के सारे तीर्थों का वो बेचारा ज्यादा से ज्यादा एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ ले जा पाएगा।
सारे तीर्थों में कैसे जाएगा, भला कैसे ले जाता और कितनी दूर ले जाता। कुमार हैं शक्ति ताकत बल के देवता। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र गणेश हैं बुद्धि ज्ञान और शुभता के देवता। बल शक्ति तभी कार्य करेगी जब आपके अंदर ज्ञान होगा और बुद्धि होगी। तो क्या हुआ कि बुद्धि के देवता गणेश जी ने अपने जीवन की जो डोर है सारथी किसको बनाया, अपनी बुद्धि को बनाया और उसको बागडोर पकड़ा दी और अपने ज्ञान से देखा कि शास्त्र क्या कहते हैं और वो कार्य करके अर्थात अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता की परिक्रमा करके उनके पद कमल में साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए आराम। 7 परिक्रमा कर ली अपने माता पिता के उस कैलाश के जिस शिलाखंड पे भगवान शिव विराजमान हैं, उसकी 7 हाथ जोड़ करके 7 परिक्रमाएं करी और माँ बाप के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके और वहीं पर बैठ गए। कुमार बेचारे सभी तीर्थों के भ्रमण कर रहे थे। पहले पृथ्वी लोक के सारे तीर्थों में यहां से वहां वहां से वहां मयूर भी बेचारा थक जाता था, थोड़ा आराम कराते थे। फिर यहां से वहां सब जगह मारे मारे घूम रहे। और यहां पर शिव जी कहते हैं कि पुत्र तुमको प्रतियोगिता के लिए क्या यात्रा नहीं करनी। गणेश कहते पिताजी अभी तो हमने सारे तीर्थों की यात्रा करके मैं तो आ गया हूं, मैंने सारे तीर्थों की यात्रा कर ली है। शिव जी कहते हैं वो कैसे। तो गणेश कहते हैं कि आप दोनों के 7 परिक्रमा करके संसार के सभी तीर्थों की यात्रा मेरी कंप्लीट हो गई। उनकी इस बुद्धि और वैदिक ज्ञान से आश्चर्यचकित भगवान शिव ने सभी देवता ऋषि विद्वान बुलाए और लीला बताकर उपाय पूछते हैं, समाधान पूछते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि गणेश जो तुम कह रहे हो वो प्रमाणित करके बताओ। तो गणेश जी बताते हैं शिव पुराण के रुद्र संहिता के 4th कुमार खंड के 19वें अध्याय के 41वें श्लोक में पार्वती नंदन श्री गणेश जी भगवान विष्णु आदि देवताओं की उपस्थिति में भगवान शिव से तथा माता पार्वती से अपने हृदय के श्रद्धा और प्रेम को प्रकट करते हुए संसार के पुत्र पुत्रियों को शिक्षा देते हुए कहते पुत्रस्य चा महातीर्थ पित्रो स्वर्ण पंकजम अन्य तीर्थ तु दूरे वे गत्वा संप्राप्यते पुनः इदम सन्निहितम तीर्थ सुलभम धर्म साधनम। भगवान गणपति भगवान शिव और भगवती शिवा से 37वें श्लोक में फिर कहते हैं कि भवतो पूजनम कृत्वा शिवांसं करयोरहं स्वबुद्ध्या हि समुद्रांत पृथ्वी कृत परिक्रमा। हे शिव जी हे पिताजी मैंने अपने माता पिता शिवा और शंकर आप दोनों की परिक्रमा कर ली। मेरी बुद्धि में तो यही है कि आप दोनों की परिक्रमा करके मैंने समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। शिव और शिवा से ऐसा कहने के पश्चात विघ्नहर्ता सर्वाग्रण्य पूज्य श्री गणेश जी संपूर्ण संसार के पुत्र पुत्रियों को उपदेश देते हुए 41वें श्लोक में कहा कि पुत्रस्य चा महत्तीर्थ पित्रोश्चरण पंकजम। सभी पुत्र और पुत्रियों के लिए माता पिता के चरण कमल ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हैं। अन्य तीर्थ तु दूरई वै गत्वा संप्राप्यते पुनः। अर्थात पृथ्वी में स्थित चारों धाम, जो आप चारों धाम करने जाते हैं कि बद्री केदार गए,
रामेश्वरम गए, द्वारका गए और जगन्नाथपुरी गए। ये चारों धाम जाते हैं आप जब तीर्थ स्थलों में जाएंगे। पृथ्वी में स्थित चारों धाम आदि तीर्थ तो बहुत ही दूर हैं। जब उन तीर्थ स्थलों में जाएंगे तभी कोई पवित्र होगा। अरे तीर्थ में जाओगे तो बाद में तब कोई पवित्र होगा, नहीं होगा, क्या होगा, खंडित होगा। किंतु अपने माता पिता के चरणों को ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ जानकर जो पुत्र पुत्री उनकी सेवा करते हैं तो उनको किसी भी तीर्थ में जाकर स्नान दान पूजा आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीर्थों में स्नान आदि करने का जो फल प्राप्त होता है वही फल तो अपने माता पिता की सेवा करने से प्राप्त होता है। आप तीर्थों में जाएंगे, तीर्थों में भटकेंगे और जब तीर्थों में पहुंचेंगे पता पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, रास्ते में कोई खंडित होता है, पाप होता है, पुण्य होता है, कुछ नहीं पता। लेकिन माँ बाप की सेवा करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके माँ बाप तो आपके पास हैं। उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है। और यहां तक कि भगवान परम ब्रह्म परमात्मा भी कहते हैं जब तक मनुष्य के माता पिता जिंदा हैं वही उनके रूप में मैं हूं। माता पिता की पूजा करने वाला व्यक्ति मेरी पूजा कर रहा, ऐसा स्वयं भगवान कहते हैं। स्त्री के लिए अगर वो अपने पति की पूजा कर रही तो भगवान कहते हैं कि पति से बढ़कर उसका कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं है उसके लिए। और उसी तरह से हम लोगों के लिए, पुरुष के लिए अपने माता पिता से बढ़कर कोई ईश्वर, कोई तीर्थ, कोई नहीं है। अपने माता पिता को तो ले जाकर के किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, माता पिता की सेवा के नाम पर उनको प्रताड़ित करते हैं, 10 बातें सुनाते हैं, उनके प्रॉपर्टीज को हनन करते हैं। और ऐसे कलयुगी बेटे जाते हैं कहीं उसके चांद खान की कब्र मजार पे, कभी चिश्ती की कब्र मजार पे धागा बांधते हैं और उनको वहां पे मनौती मानते हैं। कोई खाटू श्याम में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई किसी तीर्थ पे जाता है। मैं किसी एक व्यक्ति, एक जगह विशेष की बात नहीं कर रहा। जब तक आपके माता पिता हैं तो शास्त्र यही कहते हैं, भगवान गणेश यही कहते हैं कि माता पिता के रहते हमें किसी और की पूजा करनी ही नहीं चाहिए। आगे कहते हैं कि इदं सन्निहितं तीर्थ सुलभम धर्म साधनम। माता पिता तो साक्षात तीर्थ ही हैं। आप तीर्थ तो ढूंढने जा रहे हो, कहां कौन सा कुंड है, कहां कौन सी नदी है, वहां आप नहा के स्नान करते हो, वहां के पंडा, वहां के माली और जो भी हैं उनको दान करके आप सोचते हो कि आप बड़ा पुण्य कमाने आए हो। और अगर आपके माता पिता दुख उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, तो आप वहां पुण्य नहीं कमा रहे बल्कि पाप पे पाप, महापाप करने गए हो। माता पिता तो साक्षात तीर्थ ही हैं, गणेश जी कहते हैं, और अपने सन्निहित अर्थात सदा ही समीप ही हैं। आपको तीर्थ जाने के लिए आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो उड़ीसा जाना पड़ेगा, द्वारका जाओगे आपको गुजरात जाना पड़ेगा, उत्तराखंड जाने के लिए केदारनाथ, वो भी कितनी चढ़ाई में, कितनी परेशानी में जाओगे। और रामेश्वरम जाना पड़ा तो आप साउथ में बिल्कुल अंत में जाओगे। इन तीर्थों को ढूंढते ढूंढते और छोटे छोटे तीर्थों में वहां जाओ, यहां मत्था फोड़ो, यहां करो। अरे जो प्रत्यक्ष देवता हैं उन देवताओं की क्यों न पूजा करो। यही गणेश जी कहते हैं कि संतानों के लिए यही धर्म का सर्वोत्तम साधन है।
इदम सन्निहितम तीर्थ सुलभम धर्म साधनम। ये धर्म साधन सबसे सुलभ, सबसे उत्तम है। और माता पिता हैं कहाँ? सदा ही आपके समीप हैं और उनके चरण आप सेवा करो। वो तीर्थों में नहाने से करोड़ों गुना आपको पुण्य मिलता है, ये भगवान गणेश कहते हैं। सभी मानव संतानों के लिए यह सोचनीय बात है। जब आप युवावस्था में आते हैं तो आपके अनेक मित्र बन जाते हैं। सभी मित्र को अपना मानकर उनके सुअवसर पर, कुअवसर पर उनके घर हम सब दौड़े चले जाते हैं, अथवा वे जहां होते हैं वहां चले जाते हैं। अब आपको कहीं विवाह का निमंत्रण आ गया किसी के यहाँ, आपका कोई मित्र है, रिश्तेदार है, तो यहाँ से 700 किलोमीटर दूर अगर भोपाल में बैठा है तो आप भोपाल जाओगे, क्योंकि मित्र ने बुलाया है, आप वहां जाओगे। सुअवसर है या कुअवसर है, उसके यहाँ किसी की डेथ हो गई या कोई वैसी घटना हो गई, तो भी आप जाओगे, दौड़े चले जाते हैं। अथवा वे जहां होते हैं वहां हम चले जाते हैं। वे मित्र जब भी कोई वस्तु या रुपया मांगते हैं तो एक बार में ही दे देते हैं, लौटकर मांगते भी नहीं कि दोस्त है यार दे देगा। मित्रों के द्वारा किया गया सहयोग को बारंबार अनेक स्थानों में सभी को बताते भी हैं। अगर मेरा मित्र, कभी मैंने कोई सामान खरीदा और हमारे पैसे कम पड़ गए, हमने उससे 10-20 हजार ले लिया, तो उसके पैसे देने के बाद भी हम उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते कि हमारे अमुक मित्र ने हमारी अमुक मदद की थी, हेल्प किया था, उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जबकि वे मित्र भी कभी कभी ही काम आए हैं। मित्र कोई तभी आपके काम आएगा जब देखेगा कि आज इसको मैं 10,000 दूंगा तो कल इससे 1 लाख लेने का मैं क्षमता रखता हूं, 1 लाख रुपए इससे मैं उधार लूंगा। और तभी वो दोस्ती करते हैं कि स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। बिना स्वार्थ के कोई मित्रता आज के कलिकाल में है ही नहीं। जैसे पहले होते थे कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती, कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती, एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। यहां तक कि कर्ण को ये मालूम है कि ये सामने 5 मेरे सगे भाई हैं, फिर भी वो मित्रता नहीं छोड़ता, तब वो मित्रता होती थी। और आज क्या है? मगर आजकल दोस्ती का चलन है, तके दोस्तों की बहुआ बहन है। आज के मित्र इन्हीं कामों में संलग्न रहते हैं। मौका मिले तो आपकी पत्नी को बरगला ले जाएंगे, मौका मिले तो आपकी बहन, आपकी बेटी को भी नहीं छोड़ने वाले। तो इस तरह की दोस्तियां हैं और उनमें हम लोग पूरा मस्त रहते हैं कि मित्र है, मेरा दोस्त है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आपके साथ कोई भी कुछ भी अच्छा करता है तो आपका हृदय भी उसके प्रति कृतज्ञ और उपकारी हो जाता है। जब आप कोई मित्र आपकी सहायता कर देता है, थोड़ी सी भी सहायता, थोड़े से रुपया दे दिया, थोड़ा सा आपको वो कर दिया, तो आप उसके उपकार के नीचे दब जाते हैं और फिर उसके कृतज्ञ बन जाते हैं। अब दूसरी बात पर भी विचार करना चाहिए कि आपका विवाह होने के पश्चात आपके संतान होती है, तो उस संतान को उत्पन्न करने में आपको प्रसव पीड़ा तो सहन करनी ही पड़ती है। मतलब मैं माताओं बहनों की बात कर रहा हूं। जब आपका विवाह होगा तो जरूर है संतान, तो संतान पैदा करने के लिए ही हम लोग विवाह करते हैं। अब विवाह करा तो जब संतान आई तो प्रसव पीड़ा, जो एक दूसरी जिंदगी प्राप्त करने के बराबर प्रसव पीड़ा होती है, वो भी सहन करती है अपनी मां। उस पुत्र पुत्री को हम पति पत्नी कितने स्नेह से पालते हैं। वो माता पिता अपने बच्चों को इतनी प्रसव पीड़ा के बाद वो माता देखती है, जैसे ही अपने संतान का मुख देखती है
वो पूरी तरह से मातृत्व से भर जाती है और उसको फिर कैसे पालती है, क्या ये भी बताने की जरूरत है। माताएं क्या करती हैं कि बालक अपनी ही, कोई संतान अपनी ही सुसु करता है, गीला कर लिया बिस्तर को, सर्दी का महीना है तो उस पे कपड़ा डालेगी और माँ उसको सूखे में लिटाएगी और खुद गीले में लौट जाती है। ये होती है माँ की ममता। माँ की ममता के बराबरी कोई नहीं कर सकता जिस तरह से माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। हजारों आवश्यक कार्य त्याग कर बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास भागते हैं। जरा सी उसको बीमारी हुई, जरा सा खांसी आई कि माँ बाप डॉक्टर के पास भागेंगे और जिस समय जैसी दवाई डॉक्टर ने दी होगी आप हजार कार्य छोड़कर उसी समय उस दवा को देते हैं, अर्थात रात दिन अपने बच्चे का ही ध्यान रखते हैं। ये होते हैं माँ बाप। अब आप पुनः विचार कीजिए कि बच्चों को जन्म देने से तथा बच्चों को पालने पोसने में वही प्रक्रिया तो आपके लिए आपके माता पिता ने भी वही किया है। आप ये सोचते नहीं, हम ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए बड़ा अमुक नर्सिंग होम में अमुक जगह पर हमने डिलीवरी कराई, अमुक ये काम कर दिया वो कर दिया, लेकिन कभी ये सोचा है कि मेरे माता पिता ने भी मेरे लिए ये सब किया होगा? हम नहीं सोचते। संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया तो सर्वत्र एक समान ही होती है। उतना ही प्रसव पीड़ा हमारी मां ने भी झेला होगा जितना कि आज की आपकी पत्नी झेल रही है। पालन पोषण का कष्ट, ममता आदि सभी कुछ तो एक जैसा ही होता है। यदि आपके हृदय में ये विचार आ जाए कि शरीर की उत्पत्ति और पालन पोषण का कष्ट तो हमारे माता पिता ने उतना ही उठाया होगा जितना कष्ट आज हम अपनी संतानों को पालने पोसने में उठा रहे हैं, तो आपका हृदय भावों से भर जाएगा, कृतज्ञता से भर जाएगा। आपको अपने माता पिता के दिए हुए स्नेह की स्मृति आ जाएगी। हंस करके तन मन धन तीनों को प्रदान करने वाले एकमात्र माता पिता ही हैं और कोई नहीं है। इसलिए विघ्न विनायक गणपति ने भगवान शिव और माता पार्वती से कहा, पुत्रस्य चा महातीर्थ पित्रोश्चरण पंकजम। संतान के लिए माता पिता के चरण कमल ही महत अर्थात सबसे बड़ा तीर्थ है। अब यहां पर श्लोक में सिर्फ पुत्र से आता है, लेकिन ये वो जमाना था जब किसी के पुत्री के साथ पुत्र अवश्य होते थे। आज के जमाने में यहां पर संतान शब्द ज्यादा ठीक रहेगा। जिनके मान लो एक या दो बेटियां हैं तो उनकी सेवा कौन करेगा? वो उन्हीं बेटियों का ही हक है। वैसे श्लोक में पुत्र ही आता है। स्त्रियों के लिए, चाहे हमारी बेटी है या आपकी बेटी है, किसी की बेटी है, उसके लिए अपने पति से बड़ा कोई देवता नहीं होता। पति की सेवा ही सबसे बड़ा उसके लिए देवता की पूजा है, भगवान की पूजा है। और पुत्र के लिए पुत्रस्य चा महत् तीर्थ कहते हैं। आपने हिंदी में जो लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता दूं, महती का मतलब अति, बहुत ज्यादा, महती शब्द होता है। पुत्रस्य, पुत्र के लिए जो तीर्थ है सबसे बड़ा तीर्थ, महती तीर्थ कौन है? पित्रोश्चरण पंकजम। माता पिता के चरण पंकज ही सबसे बड़ा तीर्थ है। भगवान नारायण को इस सृष्टि के पालन कर्ता के रूप में कहा गया। भगवान नारायण स्वयं ही साक्षात आकर किसी जीव का पालन पोषण नहीं करते हैं, तो कैसे करते हैं? कहते हैं ना कि रजोगुण से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और सबका पालन पोषण कौन करता है? सतोगुणधारी भगवान विष्णु करते हैं, नारायण करते हैं। तो नारायण क्या सबके पास जाते हैं, लो भैया चम्मच से सबको खाना खिलाते हैं? नहीं,
लेकिन भगवान हर जगह सबको खाना देते हैं। भगवान नारायण को इस सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में कहा गया। भगवान नारायण ही स्वयं साक्षात आकर किसी जीव का पालन पोषण नहीं करते, अपितु वे सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं। ये आपको सभी शास्त्रों में, सभी पुराणों में यह देखने को मिलता है कि भगवान का निवास स्थान कहाँ है, तो सभी के हृदय के अंदर कहा गया है। और जब हमारे हृदय में साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं, तो वो क्या करते हैं? माता पिता के हृदय में निवास कर रहे भगवान नारायण ही ममता का भाव जागृत करके सृष्टि के सभी जीवों का पालन करते हैं। अब यहां पर आप कहेंगे कि भाई हमको पढ़ाया लिखाया तो क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया? सब अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनका धर्म था, उनका फर्ज था। अगर उनका फर्ज था तो अब आपका फर्ज क्या है? हम उस फर्ज को भूल गए, अपने कर्तव्य को भूल गए। उनकी याद करते हैं कि उन्होंने पढ़ाया लिखाया, चाहे भूखे रहे प्यासे रहे, हमको किया, तो वो उनका कर्म था। लेकिन एक पशु होता है, पक्षी होते हैं, उनका क्या है? अंडा से होने वाले जीवों को पालने पोसने के लिए जो पक्षी होते हैं, वो उनके हृदय में विराजमान भगवान नारायण ही सभी पक्षियों को भूख प्यास सहन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अपने पंजों के नीचे रखकर वो अंडों को पालते हैं। अब चाहे मुर्गी तो आप लोग देखते ही हो, बाकी सभी पक्षी ऐसे ही करते हैं कि जब वो अंडा होता है तो अंडे को छाप के वो बैठते हैं और उसमें कई दिन लग जाते हैं गर्मी देने में, और उसके बाद उसमें से चूजा निकलता है। उतनी देर तक, चाहे वो 2 दिन लगे 3 दिन लगे, वो माँ भूखी प्यासी बैठी रहती है, भूखी प्यासी बैठी है, और सिर्फ इसलिए कि मेरी संतान होगी। उसको उस संतान से क्या कमाई की उम्मीद है कि वो उसको बुढ़ापे में खिलाएगा? नहीं, वो मातृत्व तो है जो भगवान नारायण कह रहे हैं कि ऐसा करो, और इसलिए करते। वो पिता कौन सी कमाई करता है? देखा होगा चिड़िया का जोड़ा होता है, दोनों अपने मुंह में कीड़े भर भर के लाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, खुद भूखे रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ये माँ बाप का हृदय कोई और नहीं, हृदय में भगवान बैठे हैं, नारायण बैठे हैं, और वो किसी न किसी तरह से सबको खाना देने की उनकी पूरी पुरजोर कोशिश होती है। जब तक आप युवा होकर स्वयं अपनी रक्षा और आजीविका के प्रति सचेत नहीं हो जाते हैं, तब तक माता पिता आपको अपना तन मन धन देते ही रहते हैं। बच्चा किशोर है, 20 का हो गया, 25 का हो गया, 30 का हो गया, अगर वो बेरोजगार है, उसकी नौकरी नहीं लगी, उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा, परेशान है, तो माँ बाप अपने जो भी उनके पास रूखी सूखी होगी वो उसमें उस बच्चे को जरूर देते हैं। खुद भूखे रहेंगे, उसको खिलाएंगे, क्योंकि वो उनकी संतान है। अब सभी लोग सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि में हैं। माता तो उसी दिन से आपकी रक्षा सुरक्षा करने में लग जाती है जिस दिन उसको ये ज्ञात होता है कि वो माँ बनने वाली है। जैसे ही डॉक्टर बताता है तो वो खुशी के मारे पागल हो जाती है। धीरे धीरे चलना, पौष्टिक आहार लेना, गरिष्ठ हानिकारक वस्तुओं को से दूर रहना, ये सब त्याग कौन करता है? हमारी माँ ही करती है। इसीलिए संतान के लिए माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है, और माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। माता पिता से अधिक कोई भी आपको प्रेम नहीं कर सकता है। जितना प्रेम आपके माता पिता आपसे करेंगे, कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ एक प्रश्न और आता है, कई बार लोग कहते हैं कि भाई वो छोटे वाले को ज्यादा चाहते हैं या बड़े वाले को ज्यादा चाहते हैं। माँ बाप के लिए यह आरोप अक्सर हर घर में सुनने को मिलता है, और खास करके बहुओं के मुंह से सुनने को मिलता है। उनकी बुद्धि के लिए
मैं उनको बुद्धिहीन ही कहूंगा। हमारे हाथ में ये 5 उंगली है, एक मोटी है, एक छोटी है, एक छोटी है, एक बहुत लंबी है, एक उससे थोड़ा छोटी है, बिल्कुल अलग अलग है। दो और 5 के काम भी अलग अलग हैं। लेकिन क्या इस उंगली में कट जाए तो आपको कम दर्द होगा या इस उंगली में कट जाए तो ज्यादा दर्द होगा? माँ बाप के लिए आप हाथ की इन 5 उंगलियों के बराबर होती हैं। उसकी जितनी संतान होती हैं सबको बराबर प्यार करता है। लेकिन क्या है कि अपने कर्म के अनुसार अब वो पुत्र, वो संतान अपने माँ बाप के लिए उससे बोलना छोड़ देगा। माँ बाप कौन? जो अपने माँ बाप से जबान दराजी करेगा, उनको गाली गलौज करेगा, उनको खाने पीने नहीं देगा, उनको परेशान करेगा और हर जगह उनसे टोका टोकी करेगा। और वहीं दूसरी संतान उनकी सेवा करेगा, उनकी देखभाल करेगा। तो नेचुरल है कि आपका जो माँ बाप है उनका ध्यान उसकी तरफ ज्यादा होगा। लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि वो जो कुपुत्र है वो उनको प्यारा नहीं, उसके लिए भी उनको उतनी ही दुखता है, लेकिन वो उसको अंदर छिपाते हैं। सबके सामने वो बेइज्जती करेगा तो उससे अच्छा है उससे बात ही करना बंद कर देते हैं। और मैं तो यही सभी संतानों से कहता हूं कि अगर आप अपने माँ बाप को कुछ दे नहीं सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके कष्ट मत बढ़ाओ। अगर वो आपके किसी भाई किसी बहन के पास रह रहे हैं तो उनसे उनकी कमाई का कोई भी 1 पैसा मत मांगो। आपका यही धर्म है। आप बड़े हो गए, उनका काम था, उन्होंने पाल पोस के आपको बड़ा कर दिया। अब आप अपने आप उड़ो खाओ, जितना कमाओ उतना खाओ, जितनी चद्दर है उतने पैर फैलाओ। क्यों आप माँ बाप के हिस्से में घुसना चाहते हो? आपको हिस्सा तो चाहिए, लेकिन माँ बाप की सेवा का भार वो दूसरा भाई उठाए या दूसरी बहन उठाए जिसके घर में वो रह रहे हैं, तो फिर आपको हिस्से पर दावा नहीं करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। तो माता पिता के अतिरिक्त अपने दोषों को कोई भी नहीं सहन कर सकता है और ना ही आपके दोषों को कोई छिपा सकता है। कोई बच्चा किसी का बहुत बड़ा डकैत हो, आतंकवादी ही क्यों न हो, लेकिन माँ बाप उसे आतंकवादी नहीं कहेंगे। उसके लिए कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से ये इस बार बच जाए, आगे भगवान मालिक है। उसके लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं, उसके दोषों को छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं। यह माँ बाप का हृदय। आपके दोषों को और कोई भी होगा आपको तुरंत बता देगा कि आपने ऐसा किया है, लेकिन माँ बाप उसको भी छिपा लेता है। इस मृत्यु लोक में सर्वसुलभ परम तीर्थ तो माता पिता के चरण कमल ही हैं। उनकी सेवा ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। उनके द्वारा किए गए स्नेह और समर्पण को उपकार मानना चाहिए। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि उनका फर्ज था, हर माँ बाप का, हमें अपने बच्चों के प्रति वो फर्ज है, वो करना है। लेकिन उस उपकार का हम कृतज्ञ न हो जाए, हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना पड़ेगा। तभी हम अपने माँ बाप से ऋण हो पाते हैं। उनके लिए हमारे द्वारा किए गए स्नेह और समर्पण को कभी उपकार नहीं मानना चाहिए। आपने अगर अपने माँ बाप को कहीं कोई मदद कर दी, उनका इलाज करा दिया, तो वहां पे बड़ी बड़ी डींगे मत मारो कि मैंने ऐसा कर दिया, क्योंकि उससे ईश्वर नाराज होता है, क्योंकि वही सबसे बड़े ईश्वर हैं आपके लिए। अपितु उनके स्नेह और समर्पण को ऋण समझना चाहिए। जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो एक ऋण है, एक लोन है हमारे ऊपर। इसलिए इसको पितृ ऋण कहा जाता है। पितृ ऋण मात्र ऋण, और यह इससे आप उऋण नहीं हो सकते। इस सेवा भाव के ऋण को सेवा भाव प्रदान करके ही
चुकाया जा सकता है, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप कितने ब्राह्मण जिमा लो, कितने तीर्थों में डुबकी लगा लो, कितने मजारों पे, कितने मंदिरों में अपने मत्थे फोड़ डालो, लेकिन यह ऋण कभी उऋण नहीं हो सकता। अगर आपने, जो माँ बाप ने आपकी बचपन से लेकर किस अवस्था तक सेवा की है और उस सेवा के बदले आप सेवा नहीं करते हैं, तो उस ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते। यह शास्त्र कहते हैं। बुद्धि और ज्ञान के दाता के इन तर्कों को सुनकर भगवान नारायण ने कहा कि महादेव, आपके इस बालक के समान बुद्धि या धैर्य तो किसी में भी नहीं है। यहां तक कि ये यथार्थ सत्य है कि मैं ही सभी के हृदय में रहकर सभी से संबंधित कार्य संपादित करता हूं। खाने पीने की व्यवस्था से लेकर जीवन की सभी व्यवस्था मैं उनके हृदय में बैठे बैठे उन्हीं से कराता हूं। माँ बाप के हृदय में बैठे तो बच्चे के लिए कराते हैं, फिर किसी और के हृदय में बैठे उनके लिए कराते हैं। सब जगह प्रभु सबको खाना तो जरूर पहुंचाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि इस व्यवस्था को लेकर जीवन की सभी व्यवस्था मैं उनके हृदय में बैठे बैठे उन्हीं से कराता हूं। माता पिता की सेवा से बढ़कर न तो मेरा, न आपका, न ही किसी देवी देवता की सेवा करना अधिक है, और न माता पिता से बढ़कर कोई देवी या देवता है। ये गणेश तो यथार्थ और सत्य कह रहा है। अतः आज से, अभी से मैं इनको सभी देवताओं, जिनमें हम त्रिदेव भी शामिल हैं, से भी पहले अग्र पूजा के लिए सर्वोच्च पूजनीय देवता घोषित करता हूं। प्रतियोगिता तो यही जीते हैं, अतः इन्हीं का विवाह कराया जाए। अब शिव और पार्वती जी ने भी मान लिया और तुरंत ही ब्रह्मा जी को और गुरु बृहस्पति को आदेश दिया गया कि रिद्धि सिद्धि दोनों बहनों का विवाह गणेश जी से संपन्न कराया जाए। और इस तरह गणेश जी सभी देवताओं के प्रथम पूजनीय हो गए और एक नहीं दो सुंदर पत्नी मिली। अब बेचारे कुमार सालों साल परिक्रमा करके आए और ये सब देख करके बड़े क्रोधित हुए। और गणेश जी तो छोटे ही थे उनसे, उनके मुख पर एक ऐसा घूसा जड़ दिया। भाई वो तो तमोगुणी हैं, उनके बहुत ताकत भी है। उन्होंने गणेश जी के मुख पर एक ऐसा घूसा जड़ दिया जिससे उनकी सूंड टेढ़ी हो गई और जिससे उनका नाम वक्रतुंड होगा। तभी कहा गया वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। उसी दिन कुमार ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली और उन्होंने किसी भी स्त्री को अपने जीवन में देखना भी बंद कर दिया। कोई रजस्वला स्त्री उनके सामने नहीं जा सकती, इसीलिए उनके मंदिरों में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। तो मित्रवर श्याम बिहारी गौतम, मैंने सनातन के ग्रंथों से बताया कि हमारे माता पिता हमारे किसी भी भगवान, देवी देवता, ईश्वर, अवतार, ऋषि, विद्वान सबसे ऊपर है। अब तुम अपने बौद्ध धर्म के एक मामूली भिक्षु वर्सेस अपने माता पिता की तुलना करो। वहां बौद्ध भिक्षु की सेवा सर्वोपरि कहेंगे, माता पिता को बाहर कर देंगे। दूसरे मानव निर्मित संप्रदायों की क्या बात करें, जहां माता पिता को तभी तक मानेंगे जब तक उनकी जरूरत है। कुछ तो अधर्मी उनके यहाँ अपनी ही संतान से शादी कर लेते हैं और उनके यहाँ ये सब जायज है। ये एक बेटा जिस माँ के जिस अंग से पैदा हुआ, उसके यहाँ वही बेटा उसी अंग से अपनी संतान पैदा करने के लिए सगी माँ से विवाह करता है तो वह जायज है, ऐसा उनके धर्मगुरु बताते हैं। इन लोगों के अपने माता पिता के प्रति आचरणों को देखकर ही हमारे सनातनी भी बिगड़े और अपने माता पिता की सेवा की जगह मरे हुए चिश्ती, साईं आदि की कब्रों पर माथा रगड़ते हैं। सनातन धर्म ही एकमात्र वो धर्म है
जिसमें पिता माता की एक आज्ञा से राम जी 14 वर्ष के कठिन वनवास को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सनातन ही वो धर्म है जहां अपने भाई के वनवास को सुनकर दूसरा भाई उनकी सेवा करते हुए रात दिन उनके लिए अपना जीवन खपा देता है, वो लक्ष्मण जी। सनातन ही वो धर्म है जहां निष्कंटक राज मिल जाने पर भी वो भाई उसको पैर की ठोकर मारकर अपने बड़े भाई के चरणों में गिरकर रोता गिड़गिड़ाता है कि आप ही राज्य संभालिए, आप वापस तो मुझे राजा नहीं बनना। भरत कहता है कि आप अपना राज्य संभालिए, नहीं तो मैं प्राण दे दूंगा। ये है सनातन। सनातन ही वो धर्म है जहां पति के लिए राज रानी का जीवन छोड़कर वन में भटकने वाली सीता है और पत्नी के लिए वनवासी धर्म निभाते हुए किसी मनुष्य की सहायता लिए बिना अकेले ही दोनों भाई पशुओं की सहायता से रावण जैसे त्रिलोक विजेता से भिड़कर उसको मारकर अपने पति धर्म और क्षत्रिय धर्म को प्रस्तुत करते हैं। विधर्मियों के यहाँ एक भाई अपने 3 भाइयों को मार करके एक भाई का, अपने पिता को जेल में बंद करके अपने एक भाई का सर काट करके उसके पास थाली में सजा के भेजता है। ये उनकी संस्कृति। श्याम बिहारी ये कल कल के मनुष्यों द्वारा बनाए गए आधे अधूरे नकल मार कर लिखे गए ग्रंथ का मुकाबला सनातन से करना ठीक वैसे है जैसे सूर्य के सामने दिया की रोशनी की तुलना करना। परमात्मा को किसी गॉड कहने वाले बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गढ़े गए जबरदस्ती के झूठ फैलाने वाले या अल्लाह बल्ला कहने वालों के पास कोई तर्क नहीं होता। इसलिए नास्तिक वामपंथियों की तरह चीखना, चिल्लाना, गाली बकना और फिर धमकी देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए निष्कर्ष में कहता हूं कि बाप बाप है, सनातन सभी धर्मों का बाप है हर मायने में, और बाप से उसके पैदा किए हुए संतानों जिन्होंने खुद को पुजवाने के लिए एक व्यक्ति मूलक धर्म का नाम दे दिया, एक व्यक्ति ने जो बताया उसकी स्थापना कर दी, जिनका कोई अपना आधार नहीं है और ये जो कुछ ये बताते हैं सब सनातन से कहीं न कहीं से चोरी किया हुआ है। भले ही अज्ञानता बस कुछ तो हमने पाप कर्म बताए, इनके अनपढ़ लोगों ने उसको पुण्य बता दिया। अब ये भी जानते हैं कि गलती हो गई, लेकिन लिखित को कैसे मिटाएं, इसलिए जबरदस्ती उसको सही ठहराते हैं। अतः यह मान लो कि सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है और सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है। बाकी सब मनुष्य द्वारा बताए गए उसके अपने विचार हैं। एक मनुष्य द्वारा बताया हुआ उसका अपना विचार है। सनातन में कोई एक नहीं है। ये थोड़ी है कि भाई ईसा आए तो उन्होंने ईसाई धर्म बना दिया, जो ईसा ने कहा वही फाइनल है। इस्लाम में जो मोहम्मद ने कहा वो फाइनल है। इसी तरह से यहूदियों में मूसा ने जो कहा वो फाइनल है। ये हमारे यहाँ या बौद्ध में जो सिद्धार्थ गौतम ने बताया वो फाइनल है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। सनातन में करोड़ों सालों से कितने आए कितने गए, सबके अच्छी बातों को एडाप्ट करता हुआ धीरे धीरे आज ये सनातन का ये रूप है। ये तो अब इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होते तो बेचारे भड़कने लगते हैं, मारपीट करने की, फतवा करने की, जान से मारने की धमकियां देने लगते हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब तो होता नहीं। इनसे कुछ पूछो तो कहेंगे हम अपने उससे बात करके बताएंगे, उससे बात करके बताएंगे, आप याद करते रहो। इनके पास कुछ नहीं होता और अपने आप बकते रहेंगे कुछ से कुछ। तो मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। जय श्री राम।